अपने शोहर के होते हुए अपने देवर के साथ क्यों ताल्लुकात बनाए। अब देवर के साथ ताल्लुकात बना के उसका मोबाइल इस्तेमाल करके उसकी आड़ में मेरे शोहर तक पहुंची। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अपनी बीवी को घर छोड़ के तुम मुझे मिलने आना। अनीला ने अपने नंदोई के साथ चक्कर किस तरह से चलाना शुरू किया। उस्मान अनीला को लेकर हमजा के कमरे में, यानी कि देवर के कमरे में चला जाता था। दोनों का चक्कर काफ़ी देर से चल रहा था, बहुत पुराना चल रहा था। अनीला के पेट में आखिर किसका बच्चा है, अब ये सवालात जो हैं उठाए जा रहे हैं। सारी गेम हमजा के मोबाइल से चलाई जाती थी क्योंकि अनीला के पास मोबाइल तक नहीं था। पुलिस को कुछ नए सबूत भी मिले हैं। मोबाइल से अनीला की नाजेबा वीडियोस भी बरामद हुई हैं। तीनों कातिलों में से आखिर गद्दार कौन निकला, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। एक खौफनाक किस्म का कत्ल होता है लाहौर के इस्लामपुरा में, जहां पर नाजायज़ ताल्लुकात पकड़े जाने पर 3 दरिंदे जो हैं वो कत्ल करते हैं एक औरत को। और वो औरत कोई राह चलती औरत नहीं थी, बल्कि एक की माँ थी, एक की जो है सास थी, मतलब 2 की सास थी, एक आदमी की सास थी, औरत की सास थी। अब आप ये चेक करें कि अनीला की तो वो रिश्ते में खून का रिश्ता भी था। इस कदर खौफनाक किस्म का ये कत्ल प्लान किया गया है, कत्ल हुआ है। लेकिन क्या कहते हैं ना कि अल्लाह ताला ने जिसको बेनकाब करना होता है उसको दुनिया के सामने बेनकाब कर देते हैं। उस खातून को दफना दिया, उसको ये सारा मामला जो है वो हादसाती तौर पर उनकी डेथ को डिक्लेयर कर दिया गया। लेकिन बाद में अल्लाह ताला ने इनके पोल खोलने थे, इनकी दरिंदगी दुनिया के सामने लेकर आनी थी, तो इस तरह से ये आज पकड़े गए हैं। लाहौर इस्लामपुरा में नाजायज़ ताल्लुकात पकड़े जाने पर कत्ल करने वाली बहू अनीला के जो करतूत हैं वो अब सबके सामने आ रहे हैं। अनीला के देवर हमजा ने ये एतराफ़ किया है कि पहले उसने अपनी भाभी से नाजायज़ ताल्लुकात बनाए थे, यानी कि इनके गंदे मरासिम थे। दोनों का चक्कर शादी के कुछ अरसे बाद ही चलना शुरू हो गया था। हमजा अक्सर जो है वो घर पे ही रहता था और इसका शौहर काम करता था। किसी को क्या यकीन आएगा कि चंद माह की दुल्हन जो है, बल्कि कुछ हफ्तों की दुल्हन जो है, वो उसको इतनी गलाजत उसके दिमाग में है कि वो अपने शौहर के अलावा अपने नंदोई से चक्कर चला रही है, अपने देवर से चक्कर चला रही है, पता नहीं और किस किस के साथ इसका चक्कर होगा। हमजा अनीला का देवर है और उसके शौहर यानी कि नुमान का सुतेला भाई है, लेकिन बड़ी मोहब्बत प्यार के साथ एक ही घर में रहा करते थे। हमजा ने बताया कि उसकी बहनोई उस्मान जो है वो भाभी अनीला को इशारे किया करते थे, खुद से नहीं करते थे। अनीला जो है उनके सामने अजीबोगरीब किस्म की हरकत करती थी और उनको अट्रैक्ट करती थी। ये मैंने देख लिया था और फिर अनीला पर मैंने किस्मत आजमाई और मैं जो है कामयाब हो चुका था। हमारे मरासिम शुरू हो गए। अनीला और हमजा के नाजायज़ ताल्लुकात शुरू होने के बाद अनीला ने हमजा के मोबाइल से उस्मान से रब्ता किया, क्योंकि अनीला के पास जो है मोबाइल तक नहीं था। उसने अपने नंदोई को कहा कि तुम अपनी बीवी के बगैर जो है मुझसे मुलाकात करने घर पर आया करो। अब मसला ये था कि घर में एक और नंद मौजूद थी, उसकी मौजूदगी में ये छुप छुप कर हमजा के कमरे में मिलते थे। हमजा के कमरे में खिचड़ी जो है वो पकाई जाती थी, लेकिन किसी को इसका इल्म नहीं था। जनवरी में वो नंद अपने शौहर के साथ चली गई और फिर इनके पास जो है वो आराम से वक्त भी था और इनका रास्ता भी क्लियर था। अपनी सास को ये नशे की दवाई देकर जो है वो सुला दिया करती थी और फिर खुल्लम खुला इनका शैतानी गंदा गलीज खेल जो है शुरू हो जाता था। ये तीनों ये गंदा खेल खेला करते थे। अनीला के पास मोबाइल नहीं था और वो अपने देवर के मोबाइल को इस्तेमाल करके इस तरह से नंदोई को ट्रैप किया और उसके साथ मुलाकातें फ़िक्स किया करती थी। उस्मान की बीवी ने भी इंकशाफ किया कि मैंने शौहर से पूछा कि आपके चक्कर आजकल अम्मी के घर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, तो उसने कहा कि हमजा की जॉब के लिए कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। अनीला, हमजा और उस्मान ने कभी भी शक नहीं पड़ने दिया कि वो अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को धोखा दे रहे हैं और किस तरह से रिश्तों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक घर में गंदगी और गलाजत का, बेहयाई का ऐसा खौफनाक खेल खेला जा रहा था कि किसी को भी इसका इल्म नहीं था। सबके सामने अनीला उस्मान को भाई भाई और वो भाभी कहा करते थे। उस्मान अपनी सास को अम्मी जी कहा करता था। अब किसको पता था कि अम्मी जी कहने वाले लोग जो हैं उस औरत को करंट लगा लगा के, तशद्दुद करके जो है डंडों से पीट पीट के, सर फाड़ के उसको मार देंगे। इन दोनों ने जी सुतेले बेटे के साथ मिलकर अनीस बीबी को ख़त्म कर दिया ताकि इनके नाजायज़ ताल्लुकात जो है वो खुल के दुनिया के सामने ना आए। अनीस बीबी जो है उसका कसूर ये था कि उसने इन दरिंदों को मौका दिया। उसने सोचा कि 3-3 घर ना उजड़े। उसको लगा कि इस दरिंदा सिर्फ औरत को मैं समझाऊंगी तो शायद ये समझ जाए। ऐसी औरत जो ख़ुद माँ बनने वाली है, 8 मंथ प्रेग्नेंट है,
वो कब से ये गंदा खेल खेल रही है, किसी को पता भी नहीं है कि बच्चा किसका है, किसी को ये भी नहीं पता कि कब से ताल्लुकात चल रहे थे, किसी को ये भी नहीं पता कि क्या उसको मसला था कि अपने शोहर को छोड़कर इस तरह से उसने नाजायज़ ताल्लुकात पैदा किए हुए थे घर के अंदर ही देवर और नंदोई के साथ। तो उसको इस अनीस बीबी को लगता था कि वो समझाएगी और ये समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अनीस बीबी की कहीं ना कहीं अपनी गलती भी है। 2 बार रंगे हाथों इन दरिंदों को पकड़ा, दोनों बार ये सोचती रही कि घर ना टूट जाए, घर ना बिखर जाए, मेरी बेटी का घर जो है ना ख़राब हो जाए, मेरे बेटे का घर ना ख़राब हो जाए। आप लोग को ये समझने की ज़रूरत है, ऐसे गंदे गलीस लोगों के साथ रिश्ता आप अगर उनको समझा भी देंगे, वो एक्सेप्ट भी कर लेंगे, लेकिन आपको क्या गारंटी है कि वो मुंह नहीं मारेंगे? आपको किसने कहा है कि उनको इस चीज़ का एहसास होगा? पकड़े जाने पर वो झूठ ज़रूर बोल देंगे, लेकिन वो सुधरेंगे नहीं। और आप देखें कि इसका अंजाम क्या हुआ। अनीस बीबी जान से गई, 2 बार रंगे हाथों पकड़ा। उसको चाहिए था कि अपने बेटे को इन्वॉल्व करती, ख़ानदान के बाकी लोगों को इन्वॉल्व करती, इस लड़की के वालिदैन को बुलाती और इसको इनके वालिदैन के साथ जो है चलता करती और अपनी बेटी को ले आती। ऐसे गंदे आदमी के साथ जिनको रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल नहीं है, उनके साथ अपनी बच्चों की ज़िंदगियां और घर बसाना, ये बहुत बड़ी गलती है। अनीस बीबी का जो भाई है अख्तर अली, उसका कहना है कि मुझे अनीला और उस्मान के ताल्लुकात का बताया गया। मेरी बहन ने मुझे बताया और कहा कि मैं नहीं चाहती कि कोई खून खराबा हो, क्योंकि अगर मेरी बेटी को पता चलेगा तो वो तो जीते जी मर जाएगा, मेरी बेटी का घर भी उजड़ जाएगा। इनके एक साथ ही मतलब शादी हुई थी, आगे पीछे शादी हुई थी। जिस दिन बहन का जो है वो बारात थी, उस दिन भाई का वलीमा था, यानी कि एक साथ ही शादी होती है और बहन भी वहाँ पे प्रेग्नेंट है, इसकी बीवी भी प्रेग्नेंट थी। तो अब आप ये देखें कि वो कहते हैं अख्तर अली कि मुझे जब मेरी बहन ने इन दरिंदों के दरिंदगी के बारे में बताया, मुझसे गलती हुई। मुझे उसी वक्त अपनी बहन को मशवरा देना चाहिए था कि तुमने 2 बार रंगे हाथों पकड़ लिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ दो, सबको बुला लो, इनकी असलियत सबके सामने रख दो। वो कहते हैं मैंने अनीला और उस्मान के ताल्लुकात का मुझे जब पता चला, मैंने अनीला को समझाया था, लेकिन उसे ज़रा शर्म नहीं आई, उसे ज़रा एहसास नहीं था। वो बेशर्मों की तरह बोलती है कि मेरी सास अगर चुप रहती तो ये छुप छुपा कर ही चक्कर ऐसे ही चलता रहता, आपको क्यों बताया? ये सास की गलती है, मुझे इस पर शर्मिंदगी नहीं है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं जो कर रही हूँ बिल्कुल सही कर रही हूँ। इससे साबित होता है कि जी सास को रास्ते से हटाने का प्लान ये बना चुके थे। इनको इस बात पर भी बड़ा गुस्सा था कि सास ने अपने भाई को क्यों इन्वॉल्व किया, वो अपने भाई को ना बताती। शायद अगर अपने भाई को ना बताती तो आज इन दरिंदों की दरिंदगी खुल के ना सामने आती। उसने जो उस्मान और हमज़ा को तैयार किया कि तुम मेरे साथ मिलकर कत्ल करो, हमें नाजायज़ ताल्लुकात ऐसे ही चलाने हैं, तो हमें सास को रास्ते से हटाना है, क्योंकि वही इस वक्त जो है हमें रोकने वाली है और किसी को इसका इल्म नहीं है। इससे पहले कि वो बाकी लोगों को बताए, हमें इसको रास्ते से हटा देना चाहिए। ये नशावर चीज़ उसको पिलाते थे। एक दिन सास को कुछ हुआ कि मुझे चक्कर आते हैं, जब मुझे कुछ खाने को देती है, उसने वो खाना नहीं खाया, उसने वो चीज़ मशरूब नहीं पिया, और फिर जब ये कमरे में जाकर देखती है तो उसको पता चलता है कि अंदर तो गंदगी चल रही है। जुर्म आपको पता है ज़्यादा देर तक छुपता नहीं है, और अनीस बीबी मरते मरते अपने खून के निशानात पीछे छोड़ गई। और फिर जब पुलिस को इन दरिंदों की दरिंदगी के बारे में पता चला और दुनिया को पता चला, तो लोगों का रिश्तों में से एतबार उठ गया है। इन दरिंदों को जी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि इसके बाद कोई भी रिश्तों का तकद्दुस इस तरह से पामाल ना कर सके।